आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति के तहत अब छत्तीसगढ़ में अस्पतालों को भी उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हॉस्पिटल के निर्माण पर अनुदान मिलेगा। इसके अलावा कई सुविधाओं में भी छूट मिलेगी। अगर किसी अस्पताल मालिक के पास जमीन है तो उसे निर्माण कार्य के लिए अलग अलग सुविधाओं भी दिए जाएंगे। शर्त यह है कि निर्माण कार्य कम से कम 5 करोड़ से अधिक का हो। इसके साथ ही बेड की संख्या भी कम से कम 50 होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत अनुदान के साथ क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब अस्पतालों को भी उद्योग का दर्जा दे दिया है। इस नीति के तहत नए एलोपैथिक, आयुष, नेचुरोपैथी और एकीकृत अस्पतालों के निर्माण पर 30% तक सब्सिडीज मिलेगी। इस दिशा में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि निर्माण लागत और बेड की न्यूनतम शर्तें क्या हैं। यदि किसी अस्पताल संचालक के पास स्वयं की भूमि है तो उससे निर्माण कार्य में विभिन्न सुविधाओं को मिलाकर कुल 50% तक का अनुदान प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कम से कम 5 करोड़ का निवेश और न्यूनतम 50 बेड की सुविधा अनिवार्य होगी। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि सब्सिडीज को 2 कैटेगरी में किस तरह से बांटी गई है। पहली कैटेगरी 5 करोड़ से 200 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स पर अधिकतम 50 करोड़ का अनुदान। वहीं दूसरी कैटेगरी 200 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स पर अधिकतम 140 करोड़ तक की सहायता राशि मिलेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करता है या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है तो उसे विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप नवा रायपुर में बॉम्बे अस्पताल को भी जमीन दी जा चुकी है। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीति। आपको बता दें कि राज्य की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 30% और विनिर्माण क्षेत्र का 50% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात उल्टा है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए राज्य सरकार सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है। वहीं अस्पतालों के साथ साथ कॉलेजों को भी अनुदान देने की योजना बनाई गई है। 2 कॉल सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं मिल सकती है। निर्माण कार्य पर 30% तक की सब्सिडीज, रजिस्ट्री, डायवर्जन शुल्क और बिजली दरों में छूट। वहीं छत्तीसगढ़ के स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए 1 माह का वेतन। पिछले 5 वर्षों तक कर्मचारियों को पीएफ का भुगतान सरकार करेगी। अनुदान राशि 10 वर्षों में किस्तों में। सरकार अनुदान की राशि एक बार में ना देकर 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से देगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल पहले पूरी तरह से कार्यशील हो और फिर सब्सिडी दी जाए। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अस्पताल संचालकों को अपने जिले के उद्योग विभाग से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही भूमि दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य आवश्यक कागजात संलग्न करके उन्हें जमा भी करना होगा। वहीं निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और पात्रता के अनुसार सब्सिडीज भी दी जाएगी। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।